बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पे कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। दोस्तों, जो हकीकत होती है वो हकीकत ही होती है और बनावट के उसूलों से हकीकत कभी छुपती नहीं है। लोग अगर उसको छुपाने की कोशिश भी करें तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देंगे, मगर हकीकत आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। और ऐसे ही आप कागज़ के कितने भी फूल बना लीजिए, उनसे खुशबू नहीं आएगी। मगर जो फूल ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से बनाया है, जो गुलाब है, जो चंपा है, जो चमेली है, इनसे खुद ब खुद खुशबू महकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। कुरान एक ऐसी किताब है कि इस किताब की तरह कोई किताब हो नहीं सकती। इस कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का इल्म रखा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कुरान अज़ीम पर उंगलियां उठाते हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो किताब है ये सच्ची नहीं है, जबकि हकीकत सामने आती रहती है। हम बहुत सारे ऐसे बयान सुनते हैं कि उन बयान को सुनकर हमें फ़ख्र महसूस होता है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद, कि जिसे आप सारे लोग जानते हैं, एक बड़ी पार्टी से वो अपना ताल्लुक़ रखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी बात कही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अगर कोई इंसान कुरान करीम को, कुरान शरीफ को गलत साबित कर दे तो मैं उसकी सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर एक हिंदू भाई ने भी ये कहा है, मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ, कि अगर कोई कुरान शरीफ को गलत साबित कर दे तो मैं उसकी सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये कुरान है जिसकी हक़ानियत और जिसकी सच्चाई सर चढ़ कर बोल रही है। यानी कुरान शरीफ सच्ची किताब है, ये हकीकत है, इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं है, इसके अंदर कुछ भी इंसान की तरफ से बड़ा हुआ नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, ये मिन जानिबिल्लाह किताब है। इस किताब पर ईमान लाना ये ज़रूरी है। दोस्तों, तो गैर मज़हब के लोग भी ये बोल रहे हैं कि कुरान पाक का अगर कोई इनकार कर दे या कोई ये गलत साबित कर दे कुरान पाक को कि कुरान सच्ची किताब नहीं है, तो मैं सारी ज़िंदगी उस इंसान की ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ। अरे साथियों, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि कुरान पाक कैसी किताब है, इस किताब को आप किस नज़रिए से देखते हैं। बेशक हर एक मुसलमान तो अच्छे नज़रिए से देखता ही है, क्योंकि उसका ईमान ही कुरान है। अगर वो कुरान पर ईमान नहीं रखेगा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मगर हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी इस कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और इस कुरान पाक की बातों को मानते हैं। दोस्तों, ये वो कुरान है। हमने देखा है बहुत सारे हमारे हिंदू भाई अगर कभी बीमार या परेशान हो जाते हैं तो वो मस्जिद के दरवाज़े पर जाकर खड़े होते हैं और कह देते हैं कि इमाम साहब, हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप कुछ पढ़कर हमारे बच्चे पर दम कीजिए। दोस्तों, जब कुरान पाक की आयत पढ़ कर दम किया जाता है तो उस बच्चे को शिफा हो जाती है। ये कुरान लोगों के लिए शिफा भी है, लोगों के लिए हिदायत भी है, लोगों के लिए ये दवा भी है, और लोगों के लिए इस कुरान में हर चीज़ का नुस्खा भी मौजूद है। साथियों, कुरान एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम किताब है कि किताबें बहुत सी हैं, मगर इस कुरान का कोई तोड़ और कोई जवाब नहीं है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो कहा जाता है कि इस इंसान को सूरह यासीन सुनाई जाए, उसकी बरकत से इसके दिल को सुकून और चैन मिलेगा। आइए सुनते हैं एक वीडियो जो मैंने आप लोगों की कही थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, आइए सुनिए इस वीडियो को ज़रा। ईद की मुबारक घड़ी आ चुकी थी, तो मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा, साथियों ने, कि चलिए भैया दुआ में शरीक हो जाते हैं, दुआ करेंगे, आप भी दुआ करवाइएगा, हम भी दुआ करेंगे, पूरे देश के लिए, गैर मुस्लिम सब के लिए दुआ करेंगे कि देश हमारा बढ़े, सबकी खिदमत के लिए दुआ करेंगे, सबकी सहूलियत के लिए दुआ करेंगे, इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। तो मैं दुआ में जैसे शामिल हुआ तो जनाब, दुआ में जिस तरह नीयत बांधने के बाद बैठा जाता है और जिस तरह की चीज़ें जो हैं धार्मिक रूप से की जाती, मैंने सारे स्वीकार करके की, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है। संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आज भी कुरान के साथ खड़े हैं।
तो वो खुदाई लफ्ज हैं जो बिल्कुल सही हैं। मैं कुरान का चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का और मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा, आहा। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहां आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद आली। कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पे कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र
इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया। और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखिए कैसे, तब के बादशाहों में रब के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहाँ आ गए हम, लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं।